ये गली कितनी जानी पहचानी सी लगती है। शायद बचपन में कभी पापा के साथ आई थी। तब सब कुछ कितना साफ और मासूम लगता था। अब हर दीवार पर जैसे एक परछाई टंगी है। शालिनी, धीरे मुस्कुराते हुए आवाज में थकावट। तुम अंजलि हो ना, अर्जुन की बेटी? आप मुझे जानती हैं? तुम्हारी आंखें हूबहू अर्जुन जैसी हैं। जब वो मीरा के साथ पहली बार यहाँ आया था, तब भी इन्हीं आंखों में जुनून था। मीरा कौन थी? मेरी माँ का नाम तो सुमन था और पापा ने तो कभी कुछ नहीं बताया। कभी कभी जवाब ढूंढते हुए हम और भी बड़े सवालों से टकरा जाते हैं। मुझे लगा था मीरा बस एक नाम है, पर अब वो एक परछाई बनकर मेरे पीछे पीछे चल रही है। शालिनी, धीमी आवाज यादों में खोई हुई। मीरा बहुत बहादुर थी। तुम्हारे पापा अर्जुन से वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, पर विक्रम, उसका भाई, उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अंजलि झटका खाकर। पर क्यों? अर्जुन ने ऐसा क्या किया था? उसने सच बोलने की हिम्मत की थी। विक्रम के गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश करने वाला था, और मीरा बीच में आ गई। अंजलि डरते हुए। आपने सुना कोई बाहर है? शालिनी फुसफुसाहट में। वो आ गया है। वो जान गया है कि तुम यहाँ हो। सीन काट। अंजलि और रोहन एक सुनसान गली में। रोहन गंभीर। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए अंजलि। ये खतरा तुम्हारी सोच से बड़ा है। अंजलि गुस्से में। अगर तुम डरते हो तो वापस लौट जाओ रोहन, पर मैं नहीं रुकूंगी। ये कहानी मेरी जिंदगी की है। मोबाइल की रिंगटोन, स्क्रीन पर एक प्राइवेट नंबर। अंजलि, वापस चली जा, वरना तू भी मुझसे छिन जाएगी। ये आवाज मीरा की थी? क्या वो सच में जिंदा है? समय अगली सुबह 8 बजे सुबह। स्थान रोहन का फ्लैट, दिल्ली। रोहन धीरे बोलते हुए। ये आवाज वाकई मीरा की थी? अंजलि धीरे से सिर हिलाते हुए। मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो है, कुछ अधूरा, कुछ जिंदा। वो खत मेज पर रख देती है और एक नक्शा निकालती है। उस पर एक पुराना पिन लगा है। विक्रम प्रॉपर्टी, चावड़ी बाजार। अंजलि आंखों में दृढ़ता। मुझे विक्रम के पुराने ऑफिस जाना होगा। अगर सच कहीं छिपा है तो वहीं होगा। सीन दिल्ली मेट्रो। रास्ते में सुबह 9:15। अंजलि और रूहन मेट्रो में बैठे हैं। लोग भीड़ में खोए हुए हैं, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी है। रोहन धीरे से गंभीरता से। अगर वहां कुछ खतरनाक हुआ तो? अंजलि, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अंजलि धीरे मुस्कुराकर। रोहन, कभी कभी कुछ अधूरी चीजों को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ती है। विक्रम का पुराना ऑफिस, एक सुनसान इमारत। 10:30 सुबह। अंजलि और रूहन जर्जर ऑफिस के अंदर कदम रखते हैं। हर कोना धूल से भरा, खिड़कियां जंग लगी। दीवारों पर कुछ पुराने फ्रेम टंगे हैं, जिनमें एक फोटो विक्रम और मीरा की है। अंजलि फोटो उठाकर हैरान। ये मीरा और ये विक्रम, ये दोनों भाई बहन थे? रोहन। तब तो शालिनी आंटी ने सही कहा था, लेकिन इस जगह पर अब कोई क्यों आएगा? तभी अंजलि को एक पुरानी दराज मिलती है। उसे खींचते ही अंदर से एक पुरानी डायरी गिरती है, मीरा के नाम से। अंजलि डायरी पढ़ने लगती है। अर्जुन ने कहा था कि वो विक्रम के काले कामों को सामने लाएगा, लेकिन मैं जानती थी विक्रम उसे नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे धमकाया, और फिर एक रात अर्जुन हमेशा के लिए चला गया। अंजलि का चेहरा सुन्न हो जाता है। अंजलि धीरे से। मतलब पापा की मौत एक साजिश थी? उसी वक्त पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है, धड़ाम। विक्रम एंटर्स, ए सफेद दाढ़ी, ठंडी मुस्कान, भारी आवाज में। विक्रम। इतनी पुरानी बातों को टटोलने का क्या फायदा? कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। अंजलि गुस्से से। तुमने पापा को मारा था क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की। विक्रम हंसते हुए। मैंने सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाई थी। मीरा पागल हो गई थी उस अर्जुन के प्यार में। मैंने उसे बचाया। रोहन आगे बढ़ता है, लेकिन विक्रम जेब से गन निकालता है। विक्रम। एक और कदम और तुम दोनों हमेशा के लिए चुप हो जाओगे। शालिनी और 2 पुलिस अफसर अंदर आते हैं। शालिनी। बहुत हो गया विक्रम, अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश होगा। पुलिस विक्रम को पकड़ लेती है। वो चीखता है। विक्रम चीखते हुए। मीरा,
वो अभी भी मरी नहीं है। अगर जिंदा मिली तो सब खत्म हो जाएगा। शाम। अंजलि अपने रेडियो स्टेशन पर वापस वो माइक के सामने बैठती है और एक गहरी सांस लेती है। कुछ अधूरी मोहब्बतें पूरी नहीं होती, लेकिन उनका राज हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहता है। मैं अंजलि हूँ, और आज मैंने एक राज को उजागर किया, जो किसी का प्यार था, किसी की मौत और किसी की सजा। अंजलि उठाती है, धीमे स्वर में आवाज आती है मीरा की। मीरा, धीमे कंपाती आवाज। अननोन कॉलर। अंजलि, तुमने सच जान लिया। अब मेरी बारी है सामने आने की। क्या मीरा वाकई जिंदा है या ये सब सिर्फ एक छलावा? जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनिए। अधूरी मोहब्बत का राज, पार्ट 4।